हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे सूर्य नमस्कार के अमेजिंग फायदे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार अभ्यास करते हैं तो यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपके पेट के आसपास वजन कम करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार आपकी मसल्स एंड जॉइंट्स मजबूत करने का एक बेस्ट तरीका है। ये बच्चों को उनके दिमाग को शांत करने, एकाग्रता में सुधार करने और धीरज बनाने में मदद करता है। यह चिंता और बेचैनी की भावना को कम करता है, खासकर परीक्षा के दौरान। 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी रोजाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार पेट से संबंधित पथ में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार लाता है, जिससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स परफेक्टली काम करते हैं। फॉरवर्ड बेंड पोस्चर आपके पेट में जगह एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, जो आपके सिस्टम से फंसी हुई गैसों को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ये ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए कई योगासन कंबाइन करता है, जिससे फेस पे ग्लो आता है। सूर्य नमस्कार ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो रिंकल्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार करते टाइम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से ब्लड को ऑक्सीजन युक्त और फेफड़ों को हवादार रखती है। शरीर में ताजे ब्लड का उचित प्रवाह जहरीले पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर को शुद्ध करने की एक बेस्ट तकनीक है। सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स को रोकने में हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार में डिफरेंट आसन ब्लड फ्लो बढ़ाते हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। यह स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल को कम करता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। सूर्य नमस्कार में विभिन्न आसन तनाव को कम करते हैं, मन को शांत करते हैं और शरीर को आराम देते हैं। यह सब रात में बेहतर और आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है। यह लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाने, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि वेट लॉस में भी मदद करता है और इरेगुलर पीरियड्स में सुधार करता है। स्टडी से पता चलता है कि सूर्य नमस्कार स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जो आमतौर पर पीसीओएस पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। सूर्य नमस्कार को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यह शरीर की न्यूट्रिएंट को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाते हुए पाचन को बेहतर बनाता है। यह पीसीओएस और मोटापे जैसे अनहेल्थी लाइफस्टाइल को भी दूर रखता है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 तरह के आसन होते हैं। इन आसनों से शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनको हर रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। प्रणामासन। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों को पैरों को मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। हस्तकनासन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। पादहस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। अश्व संचालनासन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए कुल्हों और टेल बोन को ऊपर उठाएं। फिर छाती को वी शेप में रखें। अष्टांग नमस्कार।
इस स्थिति में सांस लेते हुए शरीर को जमीन के बराबर में साष्टांग दंडवत करें और घुटने, सीने और ठोड़ी को जमीन पर लगा दीजिए। जांघों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए सांस को छोड़ें। अब अपने घुटनों को जमीन पर रखें और सांस छोड़ें और अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें। भुजंगासन। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस को भरते हुए सीने को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधा कीजिए। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं ताकि घुटने जमीन को छूते तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। इसे भुजंगासन भी कहते हैं। पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए कूल्हों और टेल बोन को ऊपर उठाएं। फिर छाती को वी शेप में रखें। अश्व संचालन आसन। सांस को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। पाद हस्तासन। सांस छोड़ें और दाएं पैर को आगे करें। दोनों हथेली को जमीन पर रखें। कोशिश करें कि अपनी नाक को घुटनों से मिलाएं। हस्त उत्थानासन। सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं। कूल्हों को आगे की तरफ रखें। प्रणामासन। सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पंजों को एक साथ मिलाएं। शरीर का भार दोनों पैरों पर दें। अब अपनी छाती फुलाएं और कंधे को ढीला छोड़ें। सूर्य नमस्कार करते समय क्या सावधानियां बरतें? नंबर 1, सूर्य नमस्कार को सुबह ताजी हवा में खाली पेट करें। नंबर 2, शुरुआत में इसे धीरे धीरे करें। नंबर 3, कोई भी क्रिया बलपूर्वक करने की कोशिश न करें। नंबर 4, बीपी हाई या लो वाले लोग न करें। नंबर 5, सांस या हृदय संबंधी रोग वाले न करें। नंबर 6, मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान न करें।